श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पक्षी को अपने घोंसला बनाते हुए देखा है? अत्यंत परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती है, भारी वर्षा होता है और फिर वो घोंसला टूट जाता है। लेकिन वो पक्षी कभी रोता नहीं। वो पक्षी बिना विलंब किए अपना घोंसला बनाने निकल जाता है और सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर हम क्यों छोटे छोटे असफलताओं से प्रेरित होके उदास हो जाते हैं और क्यों प्रयास करना छोड़ देते हैं? कुल्हाड़ी की सिर्फ एक मार से पेड़ नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक मार से नहीं टूटता। वैसे ही सफलता पाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक व्यापारी सुबह सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया और सुबह गाड़ी की अपेक्षा करने लगा। और जब घर से बाहर निकला तब वो गाड़ी भी वहाँ से चली गई थी। फिर व्यापारी चल के राजा के पास गया, जिससे कि उसको राजा के पास पहुँचने में बहुत विलम्ब हो गया। व्यापारी अपनी सामग्री राजा को भेंट में देने गया था, लेकिन विलम्ब होने के कारण राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस व्यापारी के व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर गया और अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों को लेकर उस व्यापारी को घर पर अकेले छोड़ के अपने मायके चली गई। अब उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था तो वो था बस अंधकार। अब व्यापारी इन सब का कारण उस बिल्ली को मानता रहा, जिसे उसका रास्ता कटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला। उस व्यापारी का रास्ता भी उस बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी भी थोड़ा घबराया, परंतु वो आगे बढ़ना उचित समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंच गया। उसने राजा के पास सही समय पर पहुंचकर उन्हें प्रसन्न किया और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण भी दिए। व्यापारी घर पर पहुंचा और उसने वो स्वर्ण आभूषण अपने पत्नी को दिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर गया। उसके घर के चारों तरफ प्रसन्नता थी। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना हुई, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी कई सारे समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है और हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसीलिए अपने सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन हमेशा आनंदमय रहेगा। राधे राधे।